राजनीति का एक सीधा सा नियम होता है, जब तक कुर्सी हिलाने का डर ना हो तब तक वादे और नीतियां कागजों से बाहर नहीं निकलती। आज बात करेंगे उस खबर की जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ बंद कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी नई टीम को तीखी नसीहत, तो दूसरी तरफ बीजेपी शासित दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अचानक स्कूलों और बस्तों पर मेहरबान होना। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि सिर्फ राजनीतिक बयानों में रहने वाले नेता अचानक स्कूलों की जर्जर इमारतों, फंड और यूनिवर्सिटी के लिए जमीन चिन्हित करने की बात करने लगे हैं? क्या यह वाकई कोई नीतिगत बदलाव है या फिर जमीनी राजनीति के बदलते मौसम का खौफ? शुरुआत करते हैं दिल्ली की उस हाई प्रोफाइल बैठक से, जहां बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की करीब 4 घंटे तक लंबी चर्चा चली। अखबारों में छिपी रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम को साफ शब्दों में हिदायत दी है कि पार्टी की लगातार हो रही चुनावी जीतों के खुमार में ना रहें, जमीन पर उतरे, जनता के बीच जाएं और लोगों की नब्ज टटोलते रहें। अब सवाल यह है कि जिस पार्टी के पास चुनावी जीतों का ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसके शीर्ष नेतृत्व को अपनी ही नई टीम को यह चेतावनी क्यों देनी पड़ रही है? साफ है कि आलाकमान इस बात को समझ रहा है कि पुराने जीतों के भरोसे आज के बदलते जमीनी माहौल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस नसीहत का असर अब राज्यों के फैसलों में भी साफ दिखने लगा है, खासकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। राजस्थान की बात करें तो हाल ही में कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल के निरीक्षण और उसके बाद हुए घटनाक्रम ने काफी तूल पकड़ा। 48 घंटे के अल्टीमेटम और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अचानक सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए 15,000 करोड़ के बड़े बजट का खाका सामने रख दिया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ सरकार अचानक प्राथमिक शिक्षा और स्कूलों की बुनियादी स्थिति को लेकर सक्रिय दिख रही है। राज्य के 326 जर्जर स्कूलों को सुधारने के लिए 604 करोड़ के फंड की बात की गई है, जिसकी 32 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है। हालांकि दोनों ही राज्यों की सरकारों ने प्रशासनिक आदेश जारी करके बाहरी लोगों के बिना अनुमति स्कूल परिसर में घूमने, घुसने और मिड डे मील निरीक्षण पर रोक लगाने की कोशिश भी की। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह भारी भरकम फंड आवंटन बिना जमीनी दबाव और राजनीतिक खौफ के संभव होता? बदलाव का यह दायरा सिर्फ राज्य सरकारों तक सीमित नहीं दिख रहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बदलता हुआ राजनीतिक अंदाज भी चर्चा में है। अमूमन अपने तीखे बयानों और पारंपरिक पहनावे के लिए जाने जाने वाले नेता अब युवाओं जेन जी के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी वेशभूषा बदल रहे हैं और बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय के लिए 15 एकड़ जमीन तय होने से जैसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले समय में 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित मार्च को लेकर भी प्रशासन और राजनीतिक हलफों में निगाहें टिकी हुई है। कुल मिलाकर लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहलू यही है कि जब सत्ता को जनता के असंतोष या विपक्ष के दबाव का एहसास होता है, तभी बुनियादी मुद्दों पर ध्यान जाना शुरू होता है। चाहे इसे प्रशासनिक मजबूरी कहें या राजनीतिक रणनीति, स्कूलों और शिक्षा जैसे मूलभूत विषयों पर चर्चा होनी जनता के हक में एक बड़ा संकेत है। आप इस पूरे घटनाक्रम और नेताओं के बदलते तेवर को किस रूप में देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। कमेंट करें क्या राय रखते हैं आप इस पूरे मुद्दे पर, इस विषय पर।